हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे बच्चों। और केमिकल इक्विलिब्रियम का ये तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, किस किस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए। इससे पहले देख लिए केपी और केसी के बीच रिलेशन, एक्सप्रेशन देख लिए। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका फैक्टर बात करने जा रहे हैं। तो पहले ये पॉइंट याद रखें, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस से। पहला, चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा, प्रेशर। तीसरा, वॉल्यूम। चौथा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और पांचवा, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, जैसा कि हीलियम, नियॉन, ये इनर्ट मटेरियल। यानी इतने जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस सब से इंडिपेंडेंट होगा। वैसा ही जैसा कि सर जी हम लोगों के सामने कोई आई हो, उससे आए हैं, क्या बोल रहे हैं सर जी, कोई भी आए हो तो हम लोग अनअफेक्टेड रहते हैं, छुप छुप के देखना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए बात को। तो वे डिपेंडेंस हो गया। क्या समझे? जो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो इतने जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी इस सब को चेंज करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज कौन करेगा? तो बस नोट लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग अभी अभी ताज़ा देख करके आए हैं केसी, केपी only depend on temperature। यानी ये केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। यानी टेम्परेचर को चेंज कर देने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बस ये बात हम लोगों को याद रखना है, जैसा कि हम लोग किसी और को याद रखते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते जाना है, चले जाना है। पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, यदि ए बी सी प्लस डी, इस समय मानिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है,
और यदि हम क्या करें, C+D तो A+B ये K2, इस दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इस बात को स्पष्ट करें। जो इस दोनों को रिश्ता लाना है तो समझिए, रिश्ता यदि दिलों का आता है एक बार चला जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे ही गौर से कीजिए, ये रिएक्शन को देखिए, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा। जरा मैं इसको प्रूफ कर दूं, आप लोगों को संतुष्ट कर दूं। कैसे? तो यहाँ K1 इक्वल टू C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। अगेन यदि हम K2 का बात करें, K2 का बात करेंगे तो A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ C और D है, यहाँ C और D है, यानी दोनों के बीच तो कॉमन है। अब कॉमन है तो यदि हम दोनों को रिलेशन लावें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि बात करें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जो A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C/D/K1, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि ऐसा लिख दिए तो इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए और इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट कर दीजिए, आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ए बी के जगह पे हम बच्चों यहाँ पे रख दें C/D और K1 और मल्टीप्लाई C/D, इतना रख दें। ये दोनों के कारण चला गया। देखिए K2 इक्वल टू K1 हो गया, यानी एक दूसरे का, तो सिर्फ आपको एक संतुष्टि दिलाए जो ऐसा होगा। ठीक, तो एक रिलेशन ये लाए। चलिए अब दूसरा रिलेशन लाते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको मिटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा दूसरों के लिए, अपना हस्ती छुपाना। चलिए देखिए, अब जो है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसी में देखिए आप, इसी में यदि ऐसा कर दें, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें n से, सभी में n लगा दें, सभी में क्या कर दें, n लगा दें। अब आपसे कहा जाए जो इस दोनों के बीच क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता रहा, तो बात समझिए। ये रिएक्शन को गौर से देखिए, और ये एक दूसरे का पलटी मार दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको भी पलटी मार दीजिए K1। अब देखिए यहाँ पलटी मारने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया मन में संतुष्टि? नहीं आया तो अपना प्रयास कीजिए, फिर आपको ऐसा ही आएगा। ठीक, चलिए इसको B, ये B रहा। अब C में देखिए, C में जो है
हम ऐसा करते हैं, ये A प्लस बी सी प्लस डी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K1, फिर एन ए प्लस एन बी एन सी प्लस एन डी, और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। चलिए मजा से रिलेशन लाना है, दोनों के बीच रिलेशन लाना है। तो सबसे पहले K2 1/K1 कर दिए, 1/K1। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स का रिलेशन है। इन्वर्स का, सर जी छी 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 छी, गंदा गंदा, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ पे हम कह दें K2 बराबर K1 और उसका पावर कितना, n, उसका पावर n। अच्छी बात हो गया, अच्छी बात हो गया। बात समझते जा रहे हैं, फिर से फोकस देखिए, इसको गौर से देखिए। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 माने हैं और इसको भी गौर से देख लीजिए। तो यहाँ सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए, और जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी इसका पावर हो गया, इसका पावर बन गया। चलिए अब अगला ये C, ये एक D बना लेते हैं। हाँ, हटा दूं। चलिए पहले आप लोग फटाफट इसको कीजिए, जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए। कर लिए हैं? चलिए तो हटा देते हैं। आप सी तक हो गया था। चलिए D, x ऐसा करते हैं, x से y इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और A से B इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। तो यदि हम इस दोनों को जोड़ दें, इस दोनों को क्या करें बच्चों, जोड़ दें, यानी इस तरह का यदि रिलेशन आ जाए और हमसे कहा जाए जो सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यानी x a फिर y प्लस b, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Ke बराबर व्हाट, किस तरह का रिलेशन है इस दोनों के बीच। तो सबसे पहले जैसे ही ऐड किया जाएगा बच्चों प्यारे बच्चों, तो इसको K1 मल्टीप्लाई K2, यानी जितना को ऐड किया जाए, अब इसको मन का संतुष्टि दिला देना पड़ेगा। चलिए देखिए, मन का संतुष्टि दिला देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, करना पड़ेगा। चलिए K इक्विलिब्रियम इसका लिख लें, और इसका लिखेंगे तो y b x a, ठीक। अगेन इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, और K1 बराबर y बाय x। समझ गए ना? बात समझते जाइएगा। तो यदि हम आपको y का कंसंट्रेशन कह दें तो K1 x क्या ऐसा होगा? होना ही चाहिए। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना। K2 बराबर B का कंसंट्रेशन और A का कंसंट्रेशन, इसीलिए B कंसंट्रेशन इक्वल टू K2 A का कंसंट्रेशन, इक्वेशन थर्ड। अब प्यारे बच्चों 1, 2 और 3 को ले लीजिए, 1, 2 और 3 को ले लीजिए। फ्रॉम 1, 2 और 3 को ले लीजिएगा, तब क्या होगा, यानी K इक्विलिब्रियम बराबर, देख लीजिए K इक्विलिब्रियम बराबर, यहाँ पे y के जगह पर हम क्या रख दें, K1 x रखें। फिर B के जगह पे क्या रखें बच्चों, तो K2 A, क्या देखिए बात सही है कि नहीं। फिर
एक्स और ए। अब इससे ये, इससे ये, इससे ये, यानी क्या देखिए के ई बराबर K1 और K2 है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। डी तक पहुंच गए हैं रिलेशन। अब अगला रिलेशन देखने जा रहे हैं, अगला रिश्ता बनाने जा रहे हैं। यदि ए से बी K1 और एक्स वाई, इसका जो है y, इसका K2, इस बार हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो जैसे ही माइनस करेंगे तो a माइनस एक्स और इज इक्वल टू बी माइनस वाई, या ए ये y और बी एक्स दोनों ही बात क्या है, सेम है। और यहाँ पे हम k इक्विलिब्रियम इक्वल टू व्हाट, तो जस्ट आप k इक्विलिब्रियम यदि करेंगे बच्चों तो K1 बाई K2 इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझते हैं, ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवाल देने जा रहे हैं। आप लोग फटाफट जो है सो एप्लीकेशन करके दिखा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। चलिए देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल, प्यारा सा सवाल। H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI, यहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ K1 वही, और हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज इक्वल टू HI, ये रहा K2, ये रहा K2। इस दोनों के बीच पलक झपकते ही आप कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिए। चलिए आप देखिए, देखिए आप, करूं, स्टार्ट करूं? सर जी हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले K2 बराबर, देखिए क्या ये रिएक्शन एक दूसरे का रिवर्स है? नो, रिवर्स नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा K1। अब दूसरा चेंजिंग, इसका जस्ट हाफ हो गया है, देखिए तो हाफ हो गया है तो हम ऊपर में लगा दें हाफ। अब K2 बराबर हाफ ना कह करके रूट अंडर क्या K1, ऐसा रिलेशन होगा। अब हम लोग अच्छे अच्छे सवाल ले लेते हैं जेई और नीट का, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब क्लियर के बाद आगे क्लियर करें। सर जी मज़ा तो आया, अब न्यूमेरिकल बना लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा सर जी। चलिए मज़ा आ गया, मज़ा आ, हाँ मेरा PDF में होगा प्रॉब्लम, ज़रा देख लें, देख ले बच्चों। चलिए पहले ये सवाल ले लिया जाए। चलिए देखिए, आप कहा जा रहा है इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना, तो पहले आप लोग अपने से ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। कर लिए? चलिए अब देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, तो यहाँ हम मान लेते हैं इसके लिए, यानी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश। यहाँ K है तो यहाँ K डैश मान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों K डैश बराबर K कहें कि नहीं? कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई इन्वर्स का बात, उल्टा पुल्टा का बात नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए जस्ट इसका जितना कॉफिशिएंट है
2 से डिवाइड कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी के डाइस बराबर कह दीजिएगा K1 के पावर 2। देखिए आंसर क्या है, आने वाली है ना, ए है। अब इस बात को हम आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आप के बराबर इसको लिखें, अच्छा से देखते रहिएगा, अच्छे सवाल को आप धुआं कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा हो गया। अगेन इसके लिए हम के डाइस मान लिए हैं, और के डाइस मान लिए हैं तो NO का कंसंट्रेशन, और फिर N2 1/2, O2 1/2। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इस दोनों के बीच रिलेशन लाना है तो कुछ तो करना ही होगा। इसको मिटा दें, ये तो पहले लिखे हुए थे, मिटा देते हैं। मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ऐसा करें। इससे हम जो है N2 बराबर लिख लेते हैं। N2 बराबर, तो N2 बराबर यदि लिखेंगे बच्चों तो NO2 और यहाँ पे K, फिर K, तो फिर O2, ऐसा लिख लिए। अब अगेन जो है इसको इक्वेशन ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर दीजिए सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट इज पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो के डाइस बराबर NO ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। ठीक, और N2 के जगह पे ये रख दीजिए आप, N2 के जगह पे क्या रखेंगे, NO2, और उसका पावर क्या रखेंगे, हाफ। ठीक, और फिर इसको आप लेके चले जाइए, मतलब N2 के जगह पे रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, मुझे रखने में धोखा हो रहा है। हाँ, इसका तो स्क्वायर है ना, जैसे NO उसका स्क्वायर और फिर उसका 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करें, इसको K और K के पावर 1/2 कर दें, और फिर O2 के पावर भी 1/2 कर दें, और नीचे में आप O2 आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे ये हट गया। अब इसमें तो एक बच गया, तो ये भी हट गया। बस देखिए, आप अच्छे से देखिएगा, एक नज़र मैं देख लूँ तो दीवाना हो जाऊँगा, जस्ट है ना ये। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लें। नेक्स्ट सवाल बच्चों, चलिए ये सवाल आपको करना है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अच्छे नज़रों से ये मैं देख लूँ। हाँ, दिखाई तो पड़ रहा है। चलिए देखिए आप, चलिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिए फटाफट, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ बच्चों ये जो K का जो वैल्यू है, पहला इक्वेशन में K का वैल्यू कितना है, 8, और दूसरा जो है K डाइस बराबर हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं जो जस्ट उल्टा है, तो K डाइस बराबर हम उलट देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जितना कॉफिशिएंट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो अब आपको भी मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 1/K, और K का वैल्यू कितना, 8, और इसको मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर बन गया, तो 1/64 धुआं हो गया। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, ये तो 7 नंबर था। फिर वही सवाल है, उड़ा दूंगा अब सवाल को।
चलिए K1 और K2 के बीच रिलेशन कहा जा रहा है। ये दिया हुआ है, ये K1, ये इसके लिए आप K1 रखें, ये K1 रखें और इसके लिए K2 रखें। तो गौर करें, देखिए जस्ट ये इसका उल्टा है, तो उलट दीजिए, यानी K2 बराबर 1/K1 कर दीजिए। अब आगे यहाँ जितना है उसका कोफिशिएंट आधा हो गया है, तो हम भी आधा करेंगे 1/2। अब 1/2 देख लीजिए कैसा रिलेशन है, मज़ा रहने वाला है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर कर दें। जैसे ही इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/K1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये रूट है, यानी इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसा, K1 और इसका रूट तो हट गया। अब K1 बराबर 1/K2 का स्क्वायर। देखिए कोई है, K1 बराबर K2 का स्क्वायर, है ना, आने वाला है ए, आने वाला है ए। चलिए अब आप लोग इस रिएक्शन को करें, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। समझ गए? ठीक है, बना रहे हैं। तो चलिए ट्राई कर लिए। अब देखते हैं, K1 K2 आर द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टू रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का दे दिया गया, यानी ये दिया हुआ है, यहाँ पे इसके लिए K1 है और इसके लिए क्या है बच्चों, K2 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन लाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह का। तो देखिए आप गौर से देखिएगा, तो यदि हम इक्वेशन या रिएक्शन कहिए, यहाँ हम ऐसा करते हैं जो K2 माइनस K1 कर देते हैं, मतलब सेकंड वाला जो रिएक्शन है, सेकंड वाला क्या है, XeOF4 प्लस XeF6। अब ये फेज का चक्कर में मत रहना है, फेज ने कईयों को बर्बाद कर दिया, इसीलिए फेज के चक्कर में मत रहो बच्चा। O3F कितना 2, ठीक। और यहाँ पे दूसरा जो है XeF6 प्लस क्या H2O, H2O और नेक्स्ट XeOF4 और प्लस 2HF। चलिए अब हम माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस। तो माइनस जब कीजिएगा तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, देखिए XeOF4 माइनस H2O, फिर XeO3F2 माइनस 2HF। लेकिन ऐसा तो नहीं है सर जी, नहीं है। होगा बच्चों, होगा, ऐसा कर दें, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। F2 और प्लस H2O, ठीक। देखिए क्या आ गया ये रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन आ गया तो आपको शुरुआती में बताया, जो जैसे ही सबस्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये न्यू जो हो जाएगा वे K2 बाई क्या K1, यानी जिस में से घटाएंगे जिसको, तो K2 बाई K1 देख लीजिए कोई आंसर है, हाँ K2 बाई, यहाँ पे K2 बाई क्या है K1, ढोलकपुर डी। चलिए अगला सवाल बच्चों, चलिए ये मारिए 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 मारिए।
इस रिएक्शन को गौर कीजिए, जस्ट ये उल्टा है तो इतना तो फिक्स हो गया, जो या तो सी होगा या डी होगा, क्योंकि इस दोनों में उल्टा है। अब इससे आगे बढ़िए, तो इससे आगे बढ़िएगा तो यहाँ 3/2 है, यहाँ क्या है 3/2, हाँ हाफ है बच्चों। देखिए यहाँ यदि 2 है तो हम 1/2 कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तब तो आ जाएगा रिलेशन, तो आ जाएगा। तो ये डी आया समझ में? सर जी पूरा समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का हम लोग बात कर लिए। अब अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बात करेंगे, जो टेम्परेचर से किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिलेटेड है।